Hello everyone, welcome to Mantaj Academy. Yesterday we have studied about trigonometric ratios to find value of angles 0 degree, 90 degree. Today we are going to study the remaining 30 degree angle, 45 degree angle and 60 degree angle. So let's start. Let's make a right angle triangle naming A, B, C. B 90 degree angle है. We have to find 45 degree. Let's suppose A is equal to 45 degree. Then by angle sum property of a triangle we know that all interior angle sum is 180 degree. So here we can see if B is 90 degree, A is 45 degree, the remaining C is equal to 45 degree. Angle C is equal to 45 degree. Now again we know that if opposite angles of a triangle are equal, then opposite sides will also equal. ये हमने 9th क्लास में सीखा है, थ्योरम थी एक ट्रायंगल में. तो if A is equal to C, here A is equal to C, तो ये क्या हमको इम्प्लाइज करेगा? इम्प्लाइज दैट एंगल ए के जो अपोजिट साइड है वो BC है यहाँ पे, और एंगल C की अपोजिट साइड AB है. तो ये भी कैसी होंगी? इक्वल होंगी बाय थ्योरम जो हमने ये लिखा है स्टेटमेंट इसके द्वारा. अब हम साइन 45 डिग्री के मान निकालेंगे. तो साइन 45 डिग्री, चूँकि साइन का रेशियो में हम फॉर्मूला जानते हैं P/H होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब एंगल ए के अपोजिट साइड, तो एंगल ए के अपोजिट साइड है BC, हाइपोटेनस हमारा AC है. अब BC की वैल्यू AC की वैल्यू में क्या संबंध है ये भी निकालना पड़ेगा. तो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं. सपोज कर लीजिए, यहीं पे लिख सकते हैं. चलिए सपोज करते हैं कि जो इक्वल साइड्स हैं, तो इक्वल साइड होने की वजह से ये ट्रायंगल कैसा हो गया? आइसोस्केल्स. अगर आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो गया तो इसकी कोई दो साइड इक्वल हैं, जो कि हम देख भी रहे हैं कि BC इक्वल टू AB है. ऐसा करते हैं, इनको मान लेंगे A. लेट अब राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकालेंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए निकालेंगे तो आएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. ये कहाँ से आया है? बाई पाइथागोरस थ्योरम. तो AC निकालना है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है माना है हमने? A का स्क्वायर. BC कितना माना है? A का स्क्वायर. तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू A स्क्वायर. अब क्या करेंगे? अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. हमें क्या मिलेगा? AC इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 और A का स्क्वायर रूट A. तो अंडर रूट 2A हमें मिल गया. अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे. तो BC की वैल्यू हमने लेट की है A और AC की वैल्यू आई है अंडर रूट 2A. A से A कट जाएगा तो हमारा जो रेशियो आएगा वो आएगा 1/√2. इसका मतलब साइन 45 डिग्री की वैल्यू आई 1/√2.
सिमिलरली cos 45 की निकालेंगे तो cos 45 का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस यहाँ पे क्या है ए बी, हाइपोटेनस क्या है हमारा ए सी। तो ए बी कितना माना है, लेट किया है हमने ए, और ए सी कितना आया है a/√2। अगेन इसे ये कटेगा तो 1/√2, यानी कि cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2। अब tan sin cos के रिलेशन से tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो tan 45 डिग्री इक्वल टू sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री। sin 45 डिग्री की आई 1/√2, cos 45 डिग्री की आई 1/√2। ये दोनों एक्सट्रीम मीन्स में आउटर का मल्टीप्लाई करेंगे और मीन का मतलब मिडिल टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आउटर में है, नीचे √2 है, ऊपर चला गया, और मिडिल टर्म में 1/√2। ये ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है तो tan 45 डिग्री की वैल्यू आएगी, tan 45 डिग्री की वैल्यू आएगी 1। ठीक, बाकी के रेसिप्रोकल्स होते हैं, हम जानते हैं कि बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इन्हीं 3 के रेसिप्रोकल हैं। जैसे साइन का कॉसेक होता है, कॉसेक 45 डिग्री निकालेंगे तो साइन का रेसिप्रोकल होता है तो 1/sin 45 डिग्री। तो 1/sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/1/√2। एक्सट्रीम मीन से फिर से रखेंगे तो जो एक्सट्रीम है यानी कि जो आउटर है उनका मल्टीप्लाई करेंगे, जो मिडिल टर्म है उनका करेंगे तो ये आ जाएगा √2। इसका मतलब कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आई √2। सिमिलरली सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, ये रेसिप्रोकल 1 cos 45 का होता है तो ये भी 1/√2 1/√2। सेक 45 cos 45 का रेसिप्रोकल होता है तो 1/cos 45। 1 की जगह cos 45 की जगह रखेंगे 1/√2 तो 1/√2 की वैल्यू हो जाएगी √2। ये √2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह cot 45 की कितनी आएगी, cot 45 tan का रेसिप्रोकल होता है तो 1/tan 45 और 1/tan 45 की वैल्यू है 1 तो 1:1। अब इसे हम एक टेबल के फॉर्म में अगर लिखें तो लिखेंगे साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, cos 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, tan 45 डिग्री की वैल्यू है 1, cot 45 डिग्री की वैल्यू है 1, sec 45 डिग्री की वैल्यू है √2 एंड cosec 45 डिग्री की वैल्यू है √2। ये वैल्यूज हमें 45 डिग्री की मिली। अब हम नाउ वी फाइंड वैल्यू फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। लेट्स मेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फॉर दिस वी विल मेक इक्विलेटरल, क्योंकि अगर हम कोई एंगल 60 डिग्री लेते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, नाम देते हैं इनको ABC। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल इक्वल होते हैं एंगल्स, तो अगर एक को 60 डिग्री मानेंगे तो सारे 60 डिग्री है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल भी सेम होते हैं और साइड भी सेम होती हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सोल्यूशन में, लेट टेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C सारे सेम है, उनकी वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री। सारे एंगल सेम है तो सारी साइड भी सेम होंगी, BC इक्वल टू CA। इनको क्या कर ले, लेट कर ले, एक के बराबर है। अब हम क्या करेंगे,
ए वर्टेक्स से एक हम परपेंडिकुलर खींचेंगे। हमने ऐसी थ्योरम 9th क्लास में ट्रायंगल में पढ़ी है। ए से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा जो साइड BC पर डी पॉइंट पर ज्वाइन करता है। अब अगर हम यहाँ पे कंग्रुएंसी लगाएंगे तो हम पाएंगे कि जो एंगल बना ABD और ACD, ये एंगल कैसे हो जाएंगे, कंग्रुएंस हो जाएंगे। ये थ्योरम हमने ABD एंड ACD, ये थ्योरम 9th क्लास में प्रूव किया है कि ये कैसे क्यों हो जाएंगे। अगर हम एंगल साइड एंगल की एक एंगल साइड एंगल जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उससे ये कंग्रुएंस हो जाएंगे। तो एंगल डी पर 90 डिग्री बन रहा है। अब CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंस ट्रायंगल से हम देखेंगे कि जो साइड हमारी बची BD DC इक्वल हो जाएंगी और एंगल जो हमारा BAD होगा वो एंगल CAD के इक्वल हो जाएगा। ये कहाँ से आया, कंग्रुएंसी के थ्योरम में बाय CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। अब अगर BCAD बराबर है तो इस टोटल एंगल था हमारा 60 और इस टोटल एंगल के दो पार्ट हुए जो कि आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये जो पार्ट बनेंगे वो 30 डिग्री के बनेंगे। एंगल BAD भी 30 डिग्री आएगा और एंगल CAD भी 30 डिग्री आएगा। अब हम एक एंगल उठाते हैं, एक ट्रायंगल उठाते हैं, ट्रायंगल ABD। इस ट्रायंगल में हम देखें, अगर थीटा इक्वल टू पहले 60 डिग्री के लिए वैल्यू फाइंड करें तो एंगल B पर 60 डिग्री बन रहा है, तो हम साइन 60 डिग्री, इसके लिए जो हम हाइट लेंगे वो लेंगे AD परपेंडिकुलर मतलब, और जो हम बेस लेंगे वो लेंगे BD। अब हमें फिर से AD और BD की वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू निकालने के लिए क्या है कि हमने माना है कि सारी साइड कितनी है, एक इक्वल में है। अगर सारी साइड एक इक्वल में है तो यहाँ से देखिए BD बराबर DC आया है, तो टोटल का आधा हुआ होगा, तो ये BD बराबर DC साइड कितनी आ गई, A/2। तो हम एंगल ABD में फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए निकालेंगे, तो हमारी जो AD साइड आएगी वो आ जाएगी √3/2 A। ये हमारी AD मिलेगी हमको। हम यूज करके निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये वैल्यू फाइंड की है, जिसमें ये वाली साइड हमारी A/2 है और ये A है, तो ये वाली निकलेगी √3/2 A। अब AD की साइड कितनी दी है, √3/2 A, और BD कितना है, A/2। एक्सट्रीम मीन से देखेंगे तो ये कटेंगे, A से A कटेगा, सॉरी BD नहीं होगा, ये AB होगा, AB से मतलब A आएगा, तो A से A निकलेगा, तो √60 साइन 60 की वैल्यू आएगी √3/2। cos 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो हम बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यहाँ पे बेस हमारा BD है और हाइपोटेनस AB है। बेस की वैल्यू है A/2, हाइपोटेनस A से A निकल जाएगा तो ये आएगा 1/2, यानी cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे, sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है AD, बेस कितना दिया है BD, इससे भी निकालेंगे तो AD की वैल्यू है √3/2 A और BD की वैल्यू है A/2, तो A/2 से ये A/2 ऊपर पकड़ जाएगा तो √3 sin tan 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। सेक जो है 60 डिग्री 1/cos 60 डिग्री रेसिप्रोकल से निकाल लेंगे, तो 1/2 सेक cos 60 डिग्री की वैल्यू दी है, ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो सेक
60 डिग्री की वैल्यू 2। अब कॉसिक 60 डिग्री, इसकी वैल्यू 1/sin60 डिग्री। 1/sin60 डिग्री की वैल्यू कितनी है? √3/2। ये 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, √3 डिनोमिनेटर में ही रहेगा, तो ये आएगी 2/3। इस तरह हम देखते हैं कि सारे मान आ गए हैं। अब आप 30 डिग्री थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे इसी ट्रायंगल से। यहाँ पे 30 डिग्री ये वाला एंगल है, तो थीटा ये हो जाएगा, तो इसकी अपोजिट साइड ये है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस, ये हाइपोटेनस। थैंक यू।